जय बाबा मुराद शाह जी, जय हो बाबा लाडी साईं जी। लाडी साईं जी का जन्म 26 सितंबर 1946 को हुआ था। उनकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष की थी जब बाबा मुराद शाह जी ने अपना शरीर छोड़ा। जैसे फ़कीर ने कहा था, इस ख़ानदान में दो भगवान का नाम लेने वाले पैदा होंगे, तो पहले हुए बाबा मुराद शाह जी और दूसरे हुए लाडी साईं जी। एक बार की बात है कि साईं जी अपनी बुआ के पास कुछ दिन रहने के लिए राजस्थान गए हुए थे और बुआ जी के बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अचानक उनकी आवाज़ बदल गई। पहले तो बच्चों को मजाक लगा, फिर उन्होंने बुआ जी को बुलाया तो उन्होंने देखा कि बाबा मुराद शाह की जैसी आवाज़ आ रही थी। कहते, बहन मेरी मजार सुनी पड़ी है, लाडी को कल सुबह पहली गाड़ी में बिठा देना और वापस भेज दो। लाडी साईं जी वापस नकोदर पहुँचे तो खुद ही मजार की तरफ चल गए। उनका शरीर तप रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे शरीर में से आग निकल रही हो, और कह रहे थे मैंने फ़कीर बनना है। जब उन्हें घर लेके आए तो उन्हें बहुत तेज़ बुखार हो गया। साईं जी के पिता बाबा मुराद शाह जी के बड़े भाई बाबा मुराद शाह जी की तस्वीर के पास गए और कहने लगे, आप ये लड़का लेना चाहते हो तो ले लो, पर इसे ठीक कर दो। तस्वीर में से आवाज़ आई, लाला मैंने कहा था ना, उस दिन देखूंगा तुम्हें मारते हुए, जिस दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने फ़कीर बनेगा। अब नहीं मारना। उनके भाई ने कहा, मेरी गलती थी, मुझे माफ़ करिए, अब ये लड़का आपका है। साईं जी ने ठीक महसूस किया और सो गए। कुछ साल बीते, साईं जी जवान हुए। कहते हैं कि भगवान की राह पर चलने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। बाबा मुराद शाह जी की पूरी कृपा और शक्ति थी साईं जी के साथ, लेकिन उनको जागरूक करने के लिए एक सच्चे सतगुरु की ज़रूरत थी। साईं जी गुरु जी की खोज में घर से निकल गए। साईं जी कई जगह पर गए, काशी, कभी हरिद्वार, बहुत ढूंढा, पर उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो तीसरी आँख खोल सके। फिर एक दिन साईं जी बापू ब्रह्म योगी जी के डेरे नकोदर में पहुँचे। बापू जी गुग्गा जार पीर की साधना करते थे और गुग्गा यार पीर को पूरी तरह पूरन थे। साईं जी उनके डेरे में जाकर दूर बैठ गए। साईं जी ने लाडी कहकर आवाज़ लगाई, पास बुलाया और पूछा, मुराद शाह बनेगा? साईं जी ने कहा, जी हाँ बनूंगा। बापू जी बोले, ठीक है, अब तुझे मुराद शाह बनाकर ही भेजेंगे। बापू जी ने साईं जी को अपना मुरीद बना लिया और अपने पास रख लिया। बापूजी ने रोज़ इम्तिहान लिए और साईं जी को पक्का करते गए। बापूजी के पास एक और भी बच्चा रहता था जिसका नाम मोहन था, जो बापूजी का रिश्तेदार था। मोहन भी उनका मुरीद बनना चाहता था और उनकी पीढ़ी को आगे चलाना चाहता था, पर चलता वही है जिसे गुरु खुद चुने और जिसका गुरु में पूरा संपूर्ण हो। बापूजी रोज़ अपने शरीर पर दवाई लगाते थे, क्योंकि एक बार बापूजी ने अपने आप को आग लगा ली थी जब उन्हें विवाह के लिए जोर लगाया था। बापूजी अक्सर आवाज़ लगाकर मोहन और साईं जी को पास बुलाते तो पहले मोहन को पूछते, तू कौन है? मोहन कहता, मैं आपका बच्चा हूँ। उसमें रिश्तेदारी का घमंड था। बापूजी कहते, फिर ये दवाई जो हाथ पे लगी है इसको साफ़ करो। मोहन डर जाता और मना कर देता। बापूजी फिर साईं जी से पूछते, लाडी तू कौन है? साईं जी कहते, आपके दर का दरवेश। बापूजी कहते, तो फिर इस दवाई को साफ़ करो। साईं जी दवाई साफ़ कर देते। अक्सर जब भी साईं जी बापूजी के डेरे से बाहर जाते तो उनकी आज्ञा लेकर जाते, और जब वापस आते तब बाहर आकर एक आवाज़ देते, बापू मैं आ गया। जब तक बापूजी ने आजा अंदर नहीं कहना, तब तक साईं जी डेरे के बाहर ही खड़े रहते, फिर चाहे रात हो जाए या सवेरा।
कभी कभी बापूजी गर्मियों के दिनों में लकड़ी की पौड़ी छत से लगा देते और नीचे रेत बिछा देते। रेता गर्मी के कारण बहुत गर्म होता था। फिर उन्होंने पहले मोहन को आवाज़ लगानी और पूछना, मोहन तू कौन है? मोहन ने कहना, आपका बच्चा। बापूजी ने कहना, फिर पौड़ी चढ़, पर उल्टी चढ़नी है। मोहन ने कहना, बापू मैं गिर जाऊंगा और मना कर देना। फिर बापूजी ने साईं जी से पूछना, लाडी तू कौन है? साईं जी ने कहना, आपके दर का दरवेश। फिर बापूजी बोलते, पौड़ी चढ़, पर ये उल्टी चढ़नी है। साईं जी पहले अपने गुरु को माथा टेकना और फिर पौड़ी चढ़ने लग जाता। जब ऊपर तक पहुंच जाते तब बापूजी लात मार दे और साईं जी रेत में गिर जाते। जब साईं जी उठने लगते तब बापूजी कहते, पड़ा रह। साईं जी अपने सतगुर की आज्ञा समझकर लेटे रहते। लोगों को देखकर ऐसा लगता कि जैसे बापूजी उन पर जुल्म कर रहे हैं, पर साईं जी को ऐसा लगता जैसे वो ठंडे घास पर पड़े हो। साईं जी एक बड़े जैलदारों के परिवार से थे और एक बार गुरूर में आकर वह किसी से यह बात कह बैठे तब बापूजी ने चौक में कांच की बोतल पत्थर पर मारी और कांच बिखार दिया। बापूजी कहते, चल लाडी आज तेरा नाच देखें। लोगों ने बापूजी से माफ़ी देने के लिए प्रार्थना की, पर बापूजी बोले, इसमें से जैलदारी की बू निकाल रहा हूँ। नाचने वाला भी कैसा होगा और नचाने वाला भी कैसा होगा। फ़कीरी बहुत मुश्किल है। कोई लाखों में से एक ही गुरु के रास्ते पर संपूर्ण चल सकता है और जो चल जाता है वो सब पा लेता है। ऐसे ही समय निकलता रहा। एक बार साईं जी की नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई और एक डॉक्टर उनका चश्मा बनाने के लिए आ गया। बापूजी ने डॉक्टर को कहा, मशीन बाहर ले जाओ, ये आँख यार की है, उनकी मर्जी है इसे देखने दे, उनकी मर्जी है इसे अंदर से देखने दे। साईं जी 16 साल बापूजी के पास रहे और उनकी संपूर्ण आज्ञा का पालन करके उनके सबसे प्यारे बन गए। एक बार बापूजी ने ज़मीन के 30 फुट नीचे कुआं खुदवाया, उसमें बैठने के लिए जगह बनाई। उन्होंने पहले मोहन से पूछा, कुएं में बैठेगा? मोहन तो पहले ही इस तरह के कामों से डरता था। मोहन ने मना कर दिया। जहाँ गुरु का भरोसा हो वहाँ डर नहीं रहता। यह इम्तिहान कोई जुर्म के लिए नहीं बल्कि परख के लिए होते हैं। फिर साईं जी से पूछा, कुएं में बैठेगा? साईं जी ने कहा, जी बैठूंगा। बापूजी ने कुएं में सबसे नीचे साईं जी को बैठाया और आप 20 फुट पर खुद बैठे। ऊपर से कुआं बंद कर लिया। कुछ दिन बीच में ही रहे, फिर बाहर निकले। फिर बापूजी अकेले कुएं में बैठ गए और ऊपर से कुआं बंद कर लिया। दिन बीतते रहे, महीने बीतते रहे, पर बापूजी बाहर नहीं आए। पर साईं जी बापूजी को याद करते रहते और उसी तरह अनुशासन से रहते जिस तरह बापूजी के सामने रहते थे। 1.25 साल के बाद बापूजी बाहर निकले। उस दिन मेला लगा हुआ था। बापूजी अपनी मौज में आए और लाडी साईं जी को आवाज़ लगाई, पास बुलाया और घुंघरू देते हुए कहा, शेरनी का एक ही बच्चा होता है जो लाखों पे भारी होता है। और कहने लगे, तू बन गया मुराद शाह और आज के बाद दुनिया तुझे लाडी शाह के नाम से जानेगी। जा अब अपने मुर्शिद बाबा मुराद शाह जी की जगह पर बैठ और लोगों की मुरादें पूरी कर। इन्हें फिर बाबा मुराद शाह जी के डेरे का निर्माण शुरू करवाया और खुद भी वहीं रहने लगे। कुछ साल बाद एक बहुत ही खूबसूरत दरबार बना। साईं जी के पास दरबार का नक्शा बहुत साल पहले ही बना हुआ था कि आने वाला कल ऐसा होगा। साईं जी हर साल बाबा मुराद शाह जी का उर्स मनाते और कवाली भी होती। कवाली की महफिल हमेशा एक मलेरकोटला के कवाल कमारात एंड पार्टी ही शुरू करते,
जिसकी पीढ़ी बाबा मुराद शाह जी के समय से चलती आ रही है। आज भी उन्हीं की पीढ़ी कव्वाली की महफिल शुरू करती है। एक बार साईं जी ने पैसों की भरी चादर बांध दी और कहा, कमारात अली, तेरा मेरा हिसाब पूरा, क्योंकि बाबा मुराद शाह जी ने एक बार कव्वालों से वादा किया था कि तुम्हारा हिसाब तुम्हारे बेटों और पोतों को कई गुना ज़्यादा करके लाडी साईं जी लौटाएंगे। इसीलिए साईं जी ने कितने गुना करके उनको दिया। कहते हैं गुरु ने जिसे चुना हो वह खुद एक दिन अपने गुरु के पास पहुंच ही जाता है। साईं जी ने भी जिनको चुना था वह भी दरबार आए, जिसका नाम था गुरदास मान। एक बार की बात है, सुरेंद्र शिंदा और पूरन शाह कोटी साईं जी के पास बैठे थे। साईं जी ने सुरेंद्र जी को कहा, वह कौन नौजवान डपली बजाता है, वो कहाँ है? फिर कहा, तुझे तो मिलता ही रहता होगा, उसे कहना सारी दुनिया तो घूम ली, एक जय जगह भी है जहाँ तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। एक बार 1982 में फिल्म ऊंचा दरबाबे नानक की शूटिंग पर सुरेंद्र शिंदा ने गुरदास मान जी से कहा कि हमारे साईं आपको बहुत याद करते हैं नकोदर वाले। गुरदास जी ने निम्रता से कहा, जब उनकी मर्जी होगी तब जरूर चलेंगे। फिर एक दिन गुरदास मान जी को सपना आया और उन्होंने एक दरबार देखा जहां तालाब बना हुआ था और संगत का मेला लगा हुआ था। गुरदास जी सुबह उठे तो शिंदा जी का फ़ोन आया कि आज वीरवार है, अगर आपके पास समय है तो आज चलें। मान साहब जी कहते चलते हैं, वैसे भी आज मैंने एक सपना देखा। शिंदा जी रास्ते में समझा रहे थे कि साईं जी अगर कुछ दे तो मना मत करना, स्वीकार कर लेना। जब दरबार पहुँचे तब गुरदास मान जी ने देखा कि यह तो वही दरबार था जो उन्होंने सपने में देखा था। गुरदास मान जी साईं जी के पास बैठे, फिर चलते चलते बातें हुई। साईं जी कहते, गुरदास फिर क्या देखा? गुरदास जी कहते, ये दरबार तो मैंने सपने में ही देख लिया था। साईं जी बोले, बस बस ज़्यादा पढ़ते नहीं खोलते। फिर साईं जी ने अपना चश्मा उतार के गुरदास जी को लगाया और पूछा, देखना ठीक है? महंत साहब कहते, थोड़ा ढीला है। साईं जी ने उसी समय वापस खींच लिया और कहा, जिस दिन फिट आ गया उस दिन ले लेना। 5 साल बीत गए, गुरदास जी नकोदर नहीं आए और अपने काम में व्यस्त हो गए। उस समय गुरदास जी को काफ़ी चिंता रहती थी, क्योंकि उनकी पत्नी मंजीत मान जी का थायराइड के कारण वजन बहुत बढ़ गया था। उन्होंने बहुत डॉक्टरों के पास दिखाया, हर जगह इलाज करवाया, पर कोई हल ना निकला। फिर गुरदास जी के एक दोस्त पुरिंदर शायर ने खन्ना शहर से फ़ोन आया और बताया कि वह एक बहुत पहुँचे हुए पंडित को जानते हैं और आप आ जाओ। गुरदास जी और मंजीत जी उस समय पटियाला में रहते थे और वो अगले ही दिन खन्ना के लिए निकल गए। पहुंचते ही पंडित को मिले और पंडित ने बताया कि उनके ऊपर राहु और केतु का चक्कर है और बहुत सारे उपाय लिख दिए। फिर वह निराश होकर वापस पटियाला जाने लगे तो गुरदास जी बोले, मंजीत जी एक जगह और रह गई है, वहाँ भी चलें जहाँ 5 साल पहले गए थे, नकोदर। मंजीत जी कहते, चलो। जाते जाते गुरदास जी अपने मन में सोच रहे थे कि वह बाबा जी के लिए क्या लेके जाएं, उनको क्या अर्पित करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में उन्हें कोई प्रसाद भी नहीं लिया था। गुरदास जी ने एक घड़ी बांधी हुई थी जिसमें छोटे छोटे हीरे लगे हुए थे। उन्होंने मन में सोचा कि मैं ये घड़ी साईं जी को दे दूंगा। गुरदास जी अभी रास्ते में ही थे कि नकोदर में साईं जी के साथ एक लड़का और शारदा जी बैठे हुए थे। साईं जी ने उनसे पूछा, आपने कभी हीरों वाली घड़ी देखी है? शारदा जी बोले, आपकी लीला है, आप कुछ भी दिखा सकते हो। साईं जी कहते, चलो फिर आज आपको हीरों वाली घड़ी दिखाते हैं। उस समय मडाली वाले बाबा जी
साईं जी को मडाली के मेले पर आने का निमंत्रण देने आए हुए थे और बोले, साईं जी, हमारे मेले पर सारे कलाकार आ चुके हैं, लेकिन अभी तक गुरदास नहीं आया। साईं जी कहते, गुरदास भी आने वाला ही है। मडाली वाले बाबा को पूरी बात का पता नहीं चला कि साईं जी ने क्या कहा। फिर मडाली वाले बाबा जी चले गए और गुरदास मान जी दरबार में पहुंचे। प्रवेश किया। साईं जी का मुंह दूसरी तरफ था। साईं जी को माथा टेकने लगे तो साईं जी बोले, पहले बाबा मुराद शाह जी को माथा टेक के आ। गुरदास जी ने माथा टेका और साईं जी के पास आकर बैठ गए। सरदा जी बोले, साईं जी, गुरदास हमारे एक ही बार आया है, फिर नहीं आया। साईं जी बोले, यह हमारे पास कहाँ आते हैं, यह तो राहु केतु के चक्रों में पड़े हैं। गुरदास जी ने रोना शुरू कर दिया और मन ही मन बोल रहे थे, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। साईं जी मुंह से बोल रहे थे, जा बख्श दिया, जा बख्श दिया। गुरु वही है जो बिना बोले बात जान ले, इसीलिए बड़े कहते हैं, पानी पिए शान के और गुरु बनाए जान के। गुरदास जी ने उस दिन देख लिया कि उनसे ऊपर कुछ नहीं। उनको साक्षात रब की तस्वीर साईं जी में दिखी। साईं जी ने अपनी जेब में से मुट्ठी भर के पैसे निकाले और गुरदास जी को दिए और पूछा, मडाली मेला है, जाएगा? गुरदास जी ने कहा, जो आपकी आज्ञा। फिर गुरदास जी जाने लगे तो साईं जी ने आवाज़ लगाई और कहा कि घड़ी। गुरदास जी मुस्कुराते हुए घड़ी उतारने लगे। साईं जी बोले, नहीं, अपने ही बांधी रख। गुरदास जी कहते, नहीं साईं जी, आप स्वीकार करो। साईं जी कहते, अपने ही बांधी रख। कहते, हाथ पर बांधी और दिल पे बनी एक ही बात है। दिल पे तो बन चुकी थी। गुरदास जी ने फिर निवेदन किया तो साईं जी ने कहा, ठीक है, फिर बांध लेते हैं। भगत की बांधी हुई फिर गुरु कैसे छुड़ाए। साईं जी ज़्यादातर वक्त हीर पढ़ते रहते थे। वारिस शाह जी वो फ़कीर थे जिन्होंने हीर ग्रंथ लिखा था, जिसको हर फ़कीर ने पढ़ा, जिसमें सच्चे इश्क के जरिए सीधा रब से जुड़ी तार की बात की गई है। एक बार साईं जी ने हीर की एक किताब गुरदास मान जी को दी, जिसके पहले पन्ने पर उन्होंने लिखा था, बाबा मुराद शाह जी की अपार कृपा रहेगी। सेवादार गुलाम। साईं जी अपने आप को गुलाम लिखते थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना और कमेंट में जय बाबा मुराद शाह जी लिखना। बाबा मुराद शाह जी आपकी हर मुराद पूरी करे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हो बाबा मुराद शाह जी।